मॉर्निंग। सीजीएल का एक सेट जो है, आज फिर हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 100 का कोड अगर 82674 है, कडल का कोड दिया हुआ है, तो मेडुला का कोड क्या होगा आप बतला देना। देखिए यहाँ पर SAW, अल्फाबेट में एस का वैल्यू होता है 19, ये 1 और ये 23, ये तो ए छोर से है। लेकिन अगर हम इसको जेड छोर से इसका स्थान लें, तो जेड छोर से स्थान के लिए दोनों छोर से स्थान का जोड़ 27 होना चाहिए। ये 8, ये 26 और ये 4। तो 100 का कोड आपका 8264 ये नजर आ गया वहां पर। उसी तरह से अगर हम कडल की बात करें, तो ये 3 है, ये 21 है, ये 4 4, ये 12 और 5 है। जब हम इसको जेड छोर से चलेंगे तो ये 24 होगा, 27 होना चाहिए, ये 6, ये 23, ये 23, ये 15 और ये 22 होना, यानी 2 4 6, 2 3 2 3 1 5 2 2, 2 2 4 6, 2 3 2 3 1 5 2। उसी तरह से अगर आप मेडुला की बात करेंगे, तो वर्णमाला में सही स्थान जो है अक्षरों का, वो ऐसे है आपका। जेड छोर से इसका स्थान होगा ये 14, ये 22, ये 23, ये 6, ये 15, ये 15 और ये 26, यानी 1 4 2 2 2 3 6 15 15 26। तो 6 15 15 26 चाहिए, 6 15 15 26 इसमें भी है, ये 6 16 16 हो गया, ये रहा ऑप्शन नंबर बी, ये आपका आंसर था। 1 4 2 2 2 3 6 1 5 1 5 2 6। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 लेटर्स क्लस्टर्स आर अलाइक इन ए सर्टेन वे एंड वन इज डिफरेंट, पिक द ऑड वन आउट। निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 अक्षर समूह एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक उनके जैसा नहीं है। जो नहीं उनके जैसा है वही उत्तर देना। कीवी है, ईगल है, वल्चर है और गूज, यानी चील है, बत्तख है, कीवी और आपका गिद्ध है। ये आपका फ्लाइटलेस बर्ड है, ये फ्लाइटलेस बर्ड है। और ये सब जो हैं वह थोड़ा 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 उड़ भी सकते हैं वाली बात। ये दोनों तो काफी ऊपर, ये भी आपका थोड़ा बहुत उड़ सकता है, लेकिन ये फ्लाइटलेस बर्ड आपका रहेगा कीवी, ये रहेगा आंसर। तीसरा कहा गया कि इसमें क्या हम सिंबल चेंज करेंगे कि वह मेरा इक्वेशन करेक्ट हो जाना चाहिए। तो 8 15 20 10 5 बराबर 47। अगर हम पहला वाला विकल्प लेते हैं कि गुना और भाग को आपस में बदलें और 5 और 8 को आपस में बदलें, 5 और 8 को आपस में बदल लिया और गुना और भाग को भी आपस में बदलेंगे। तो ये जोड़ रहने देते हैं, ये भी घटाव रहने देते हैं, ये गुना और भाग को आपस में बदल देते हैं। ये आपस में बदल देंगे तो इससे आपका रिजल्ट जो है वो आ जाना चाहिए था 47। तो 5 और 15 20, ये 2 हुआ, 2 गुना 8 18, 2 गुना 8 आपका 16, तो 20 में से 16 घटेगा 4, ये नहीं संभव है। लेकिन अगर हम ऑप्शन बी की बात करें, हम ऑप्शन बी की बात करते हैं और इस केस में ये भाग है, ये गुना, ये घटाव और ये जोड़ है। कहता है कि जोड़ को घटाव से बदल दो, यहां जोड़ कर दो, यहां घटाव कर दो, और 8 को 15 से बदल देना। 10 को 5 से भाग देंगे, ये 2 होगा, 20 गुना 2 40 रहेगा, 15 में 8 घटेगा 7, ये रहेगा 47, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। रेटिना इज रिलेटेड टू आई इन द सेम वे एज हाइड्रोजन इज रिलेटेड टू वॉट। रेटिना आंख से उसी तरह संबंधित है जैसे हाइड्रोजन से संबंधित है क्या। तो रेटिना आंख में पाया जाता है, उसी तरह से हाइड्रोजन इस आपके इन सभी चीजों में, जल में, पानी में, वाटर में मिलता है। ये आपका आंसर रहेगा। कहता है कि सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर इन द नंबर्स ऑफ फॉलोइंग सेट।
समूह का चयन करें जिसमें संख्याएं एक दूसरे के ठीक उसी प्रकार संबंधित हैं इस प्रकार निम्नलिखित समूह की संख्याएं एक दूसरे से संबंधित हैं। 16 है, 23 है, 32 है। यहाँ 7 बढ़ा, यहाँ 9 बढ़ा। एक में 7 बढ़ा है और एक में आपका 9 बढ़ा। ऐसा चीज यहां मुझे नजर आ रहा है। 11 में 7 बढ़ा 18 और 18 में 9 बढ़ा। इसमें आपका 7 बढ़ा था लेकिन यहाँ 11 बढ़ गया था। इस केस में आपका 10 से यहाँ 13 बढ़ गया है, यहाँ दुगना हो गया। ये आपका सेट करता है ऑप्शन नंबर। कहता है कि जो संबंध आपका इस ऑस्ट्रिच और ईगल, शुतुरमुर्ग और ईगल में है, वही संबंध आपके किस पेयर में मिलता है बतला देना। तो यहां पर देखिए एक तरह से आपका ये दोनों जो है वह बर्ड्स के वैरायटी हैं। तो यहां पर ये दोनों मैमल आपका है, काऊ और एलिफेंट जो है। इस केस में आपका एक बर्ड में आ जाएगा तो एक मैमल में आएगा, एक मैमल का है तो एक तो पतंग दे दिया। यहाँ मुर्गी और बकरी अलग अलग आपका चला गया। इस केस में आपका आंसर गाय और हाथी है, दोनों जानवर है आपका। कहता है कि इस सीरीज को आप पूरा करना। 7, 9, 12, 17, 24, 35 और क्वेश्चन मार्क। यहाँ 2 बढ़ गया, 3 बढ़ गया, 5 बढ़ गया, ये 7 बढ़ गया, 11 बढ़ गया। तो ये जो आपका है ना एक प्राइम नंबर का सीरीज चल रहा है, अभाज्य संख्या का चल रहा है। तो अगला प्राइम नंबर आपका 13 होगा, 35 में 13 जोड़ दीजिएगा, आंसर 48 है। ये डी ऑप्शन आपका रहेगा 48। कहता है कि ये जो क्वेश्चन फिगर आपका दिया हुआ है ये किस में निहित है, किस में छिपा हुआ है बतला दो। बोले ऐसे करके ये फिगर देखिए जा रहा है, नीचे यहां तक भी ऐसे निकलता है। यहां पर आपका अगर ये चलेंगे ये ऐसे है। जो चीज आपका यहां है ये सी ऑप्शन में आपका निहित था, ये आपका रहेगा आंसर। कहता है कि जो संबंध आपका चींटी, तितली और कीड़े में है कौन फिगर में बेस्ट बतलाता है। तो इंसेक्ट्स आपका जो है कीड़ा एक बड़ा ग्रुप आया, इसका एक वैरायटी में एंड्स आ गया और एक वैरायटी में बटरफ्लाई आ गया। ये आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। कीड़े का ही, इंसेक्ट का ही वैरायटी आपका है चींटी और तितली। कहता है कि जिस तरह से नाइफ का कोड MPGHG में है, इसी तरह से हम स्वॉर्ड का कोड क्या लिखेंगे। ठीक है, स्वॉर्ड का कोड क्या रहेगा देखिए, ये 11, ये 13, 2 बढ़ गया, ये 14, ये 16, फिर 2 बढ़ गया, ये 9, ये 7, 2 घट गया, ये 6 और ये 8, फिर 2 बढ़ गया, ये 5 और ये 7, फिर 2 बढ़ गया। वॉवेल पर अगर आते हैं तो आई और ई 2 वॉवेल है, तो ये कहेंगे कि बीच का अक्षर में 2 कम है, बाकी सब में 2-2 अधिक है। इसमें 2 कम रहेगा और बाकी सब में 2-2 अधिक चला जाएगा। तो 19 है, ये 19 और 2 21 यानी यू। ये 23 है, 23 और 2 25 यानी वाई। 15 में 2 घटेगा 13 एम। 18 में 2 बढ़ेगा 20, ये रहेगा आपका टी। और 4 में 2 बढ़ेगा 6, ये एफ। UYMTF। तो UYMTF ऑप्शन नंबर ए है आपका आंसर। कहता है कि जो रिलेशन CH का FP से है वही रिलेशन GK का किससे होगा बतला दो। जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन मिलता है, एक पेयर का रिलेशन दूसरे पेयर से, अल्फाबेट में जो लेटर का पोजीशन होता है ना, आप वो सीधा लिख देंगे। जैसे देखिए CH में ये 3 और ये 8 है, और FP में आपका ये 6 और ये 16 है। इसी तरह से जब हम G और K की बात करेंगे और इसमें आपसे पूछा जाएगा कि कौन इसमें आंसर होगा, ये बतला देना। तो 3 से ये 3 बढ़ गया, यहाँ 8 बढ़ गया। उस केस में अगर हम चलते हैं तो 7 में ये 3 बढ़ेगा, आपका 10 हो जाएगा। देखिए ये 3 में 3 बढ़ा, ये 8 में 8 बढ़ा, तो यहाँ 7 में 3 बढ़ेंगे 10 होगा, और 11 में 8 बढ़ेगा 19 होगा। 10 का मतलब यहाँ पर J और ये रहेगा S। हम इसको ऐसे भी सोच सकते थे, ये दुगना हुआ, ये दुगना है,
तो 7 का दुगना 14, 11 का दुगना 22, यानी n होता और v होता, लेकिन n और v आपके ऑप्शन में है नहीं, और j और s ऑप्शन में है, इसलिए आंसर JS जाएगा। सीरीज में दिया हुआ है, कहा गया नेक्स्ट फिगर कौन सा होगा, आप बतला देना। देखिए हेक्सागन जो है ना, वो 90 डिग्री घूमा, अंदर एक ट्रायंगल आया, ये जो अंदर एक नया फिगर ट्रायंगल आया वो वैसे ही रह गया। तो यहाँ पर हेक्सागन 90 डिग्री क्लॉक घुमा कि एंटी क्लॉक मुझे नहीं पता चला, लेकिन इस फिगर में क्लियर हो गया एंटी क्लॉक, यानी ये फिगर देखिए ट्रायंगल एंटी क्लॉक घुमा, अंदर एक नया फिगर आया, तो नया फिगर आया आपका वही अगले बॉक्स में सिंगल रहता है, और जब सिंगल होता है तो ये 90 डिग्री एंटी क्लॉक घूमेगा आपका, इस तरह से रहेगा, और अंदर में एक नया फिगर आना चाहिए, तो ऐसा में है ट्रायंगल नया फिगर नहीं है, ये वाला आपका नया फिगर है, ऑप्शन नंबर ए। कहता है कि इस केस में क्वेश्चन मार्क पर क्या होगा आप बतला देना, ये सीरीज चल रहा है आपका। देखिए हर एक का अगर हम पहला सदस्य देखें 5, 7, 11, 13, तो यहाँ 9 आना चाहिए, 5 2 7 2 9 2 11 2 13, 9 का मतलब आई रहेगा। अगर हम दूसरे सदस्य की बात करें तो ये 9 है, ये 11 है, यहाँ मेरा आंसर होगा, ये 15 है और ये 17 है। 9 2 11 2 13 2 15 2 17, तो यहाँ M होगा, आंसर आपका I और M ऑप्शन नंबर सी होगा। कहता है 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 नंबर्स आर अलाइक इन ए सर्टेन वे एंड 1 इज डिफरेंट। आपको बतलाना है कि कौन इसमें भिन्न है। तो 13 एक प्राइम नंबर है, 13 आपका जो है ना वह एक प्राइम नंबर है, ये 17 भी प्राइम नंबर है, 23 भी प्राइम नंबर है, लेकिन ये आपका 51 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, वो कॉम्पोजिट नंबर। प्राइम नंबर वह नंबर होता है जिसके दो ही फैक्टर होते हैं, एक सेल्फ और एक वन, यानी उसको अगर विभाजित करेंगे ना तो 17 17 से विभाजित होगा, 1 से विभाजित होगा बस। लेकिन 51 की बात करें, 51 भी उसका फैक्टर है, 17 भी है, 3 भी है और 1 भी है, तो ये आपका कॉम्पोजिट नंबर हो गया, जिसके आपके फैक्टर्स जो हैं सेल्फ और वन के अलावा भी और नंबर आता है वो कॉम्पोजिट आ जाएगा। आंसर यहाँ पर डी है आपका। कहता है कि जो रिलेशन 25 का 49 से है, 25 49 37 का है, ऐसा ही रिलेशन किस आपके पास युग में है, बतला देना है किस समूह में मिलता है। तो 25 अगर 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर लें तो 37 उससे कोई मतलब नहीं रखता है, लेकिन अगर 25 और 49 को हम जोड़ें तो ये 9 5 14 का 4 1 4 2 6 1 7 74 होता, और 74 को 2 से भाग देंगे तो 37 आया, यानी कह सकते हैं कि इन दोनों का एवरेज औसत जो है बाद में लिखा हुआ है। तो अब आपको इन दोनों को जोड़ना है, 26 का आधा नहीं है 13, ये जोड़ते हैं 80 90 का ये भी नहीं आधा, लेकिन ये दोनों को जोड़िएगा 6 और 4 10, 2 से भाग दे दिया, ये रहा 5, तो ये रहा ऑप्शन नंबर डी आपका इस क्वेश्चन का आंसर। इनको कहता है कि डिक्शनरी में आप अरेंज करोगे तो कैसा नजर आता है। देखिए जब हम डिक्शनरी अरेंजमेंट की हम बात करते हैं तो हम लोग शब्द का पहला अक्षर देखते हैं, सभी में M है, जब पहला अक्षर सिमिलर होता है तो हम लोग शब्द का दूसरा अक्षर देखते हैं, सभी में दूसरा अक्षर A है, उसके बाद हम तीसरे अक्षर की बात करते हैं, तीसरा अक्षर में S है, इन सब में R है, S नीचे जाता है, R पहले होता है, यानी S वाला जो है ना ये 3 नंबर का जो मास्टर शब्द है आपका है, 1 नंबर में जो मास्टर शब्द है आपका, ये लास्ट में रहेगा आपका 1 नंबर। अब देखिए R सब में सिमिलर है, इसके बाद जब R फोर्थ प्लेस पर आएंगे तो फोर्थ में इसमें आपका फोर्थ प्लेस पर इस केस में K है, यहाँ B है, यहाँ आपका V है, यहाँ K है और यहाँ G है, तो पहले आपका B होगा, अल्फाबेट के हिसाब से वर्णमाला में पहले B आएगा, उसके बाद बारी होगी G की, फिर बारी होगी दोनों K की, और तब बारी होगी आपका एक जो बच जाता है वह आपका है V। मार्बल लास्ट में जाएगा और ये जो मार्बल है वो पहले आएगा, यानी 5 नंबर से शुरू,
मार्वल जो आपका था ये 2 नंबर यहाँ चला गया। अब जी वाला आपका एक ही था मार्जिन, ये 6 नंबर यहाँ गया। अब रहा मार्क में, एक है आपका मार्कर और एक है मार्केट, दोनों का ई सिमिलर। आर और टी में आर पहले टी बाद में, तो आपका मार्कर जो है वो 4 नंबर है और मार्केट जो है वो 3 नंबर है। 5 6 4 3 2 1, 5 6 4 3 2 1, ये आपका ऑप्शन नंबर बी इसमें आंसर रहेगा। कहता है कि व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 26 जनवरी 2012। 26 जनवरी 2012 कौन सा दिन है आपको बतलाना है। जिस दिन आप क्वेश्चन बनाते हैं आप उस दिन से शुरू हो जाए। जैसे आज तारीख है 18/4/2023 और आज दिन है मंगलवार। हम इस वर्ष का 26 जनवरी निकाल लेंगे। तरीका है, जनवरी में 5 दिन, 31 दिन का होता है, 5 दिन बच गया। फरवरी लीप ईयर नहीं है इसलिए फरवरी 28, 0 रिमाइंडर। मार्च का 3 रिमाइंडर, 31 है, 31 को 7 से भाग दीजिए, 3 शेष। अप्रैल आ गया 18 तारीख, 7 से भाग दे दीजिए, 7 दूना 14, 4 शेष। तो 4 और 3 7, 5 रिमाइंडर रहा। ये पास्ट है इसलिए माइनस चलेगा। पीछे जाना है, हम 5 कम कर देंगे या 2 बढ़ा देंगे। ये बृहस्पतिवार 26 जनवरी 2023 आया, लेकिन 26 जनवरी 2012 मुझे चलना था। तो देखिए तारीख महीना समान हो गया। अब 11 वर्ष का अंतर है। 11 वर्ष का जो अंतर है इसमें हर एक वर्ष में 365 दिन अगर लेकर चलेंगे तो 365 को 7 से भाग देने पर 1 रिमाइंडर आता है, इसलिए 11 साल में 11 रिमाइंडर। इस बीच में 29 फरवरी कितनी बार आएगा, तो 2012 में आएगा, 16 में आएगा और 20 में भी आएगा। 3 बार आएगा 29 फरवरी, यानी 3 दिन और बढ़ेगा। 14 हुआ, 7 से भाग देने पर 0 रिमाइंडर, तो -0 बृहस्पतिवार में जाएगा। ये आंसर बृहस्पतिवार ही रह जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यह आपका ऑप्शन नंबर सी बृहस्पतिवार ही आपका आंसर बनेगा। क्वेश्चन 18 कहता है कि अगर ये चित्र आपका दिया हुआ है तो इसका दर्पण आकृति चयन करना है। दर्पण दाहिने लगा है इस तरफ। अब सोचिए यहां पर आपने ऐसे करते हुए दर्पण लगा दिया, तो जब दाएं या बाएं दर्पण लगता है तो वो जो फिगर बनता है वह मिरर इमेज कॉन्सेप्ट काम करता है। मिरर इमेज कॉन्सेप्ट का आपका ये कॉन्सेप्ट होता है कि इसमें हर एक बायां दाहिना बनता है और हर एक दाहिना बायां होगा, यानी फिगर इस तरह से पलट जाएगा। ये सर्कल यहाँ जाएगा, ये जो ट्रायंगल वाला चीज आपका बना है ये इस तरह से हो जाएगा, ये लाइन ऐसे और ये लाइन आपका ऐसे रहेगा। ये ऑप्शन नंबर ए में है, आप ये रहेगा ए। कहता है कि आपको बतलाना है, उस सेट को चुनना है जो इस सेट के समान है। 7 और 13, 6 बढ़ गया, लेकिन 6 बढ़ा हुआ कोई ऐसा नंबर नहीं दिख रहा है जिसमें 6 बढ़ता है। तब हम लोग अब इसको ऐसे सोचेंगे, 7 से 13 जब आते हैं बीच में एक प्राइम नंबर होता है 11। 7 से 11, 11 से 13, एक प्राइम नंबर बीच में आता है और ये दोनों खुद प्राइम नंबर है 7 और 13। तो यहाँ पर दोनों प्राइम नंबर चाहिए। 23 और 31 की बात करें और बीच में 29 आपका प्राइम नंबर है। ये 23 31 आपका आंसर था। कहता है कागज को मोड़ो, मोड़ने के बाद खोलेंगे तो कैसा दिखाई देगा। जो अंत में मोड़े थे वो पहले खुलेगा, यानी ये वाला फिगर यहाँ। फिर जो इस तरफ आप बाएं मोड़े थे ये दाहिने खुलेगा, तो दाहिने खुलेगा तो ये फिगर यहाँ। ये ऑप्शन नंबर ए में अवेलेबल था, ये आंसर हो गया। जो रिलेशन आपका कहा कि इस फिगर को मोड़ो, मोड़ने पर कौन सा स्थिति संभव है, संभव नहीं हो सकती है, आपको बतलाना है क्या नहीं पॉसिबल है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है आपको, ये 4 आपका बना हुआ है, ये 4 रहने दीजिएगा। पर का ये जो फिगर बना हुआ है ना, ये जब यहां जाएगा यहां भी जाएगा तो ये फिगर इसी तरह से आपका मूव करता हुआ चलेगा।
ये ऐसे मूव करता चलेगा। और यहाँ जो आपका ऐसे स्टार बना हुआ है, ये स्टार ऐसे ही रहेगा। अब क्या करना है आपको, यहाँ ऑप्शन पर आइए, क्लॉकवाइज घूमिएगा। क्लॉकवाइज, यहाँ क्लॉकवाइज है तो यहाँ भी क्लॉकवाइज दिखना चाहिए। कौन सा इसमें नहीं पॉसिबल है आपको बतलाना है। देखिए, अगर मैं इस फिगर से इस फिगर पर आता हूं तो ये सर्कल वाला चाहिए क्लॉकवाइज मुझे, लेकिन यहां से क्लॉकवाइज जब चलिएगा आप, यहां चला जाएगा। ये वाला गलत है, नहीं संभव है, ये संभव नहीं है। अगर आप ये गुना चिन्ह से आइए इस फिगर पर तो यह स्टार जैसा दिखना चाहिए। ये यहां पर देखिए क्लॉकवाइज आए, दिख गया, यानी ये पॉसिबल है। अगर आप इस फिगर से आते हैं, देखिए प्लस से इस पर और ये प्लस आया, ये फिगर यहां से फिर चलते ये नजर आया, ये भी संभव है, ये भी आपका संभव है, ये भी आपका संभव है। हम इसकी बात करें तो देखिए यहां पर आपका गुना चिन्ह नजर आता है, उसके बाद ये फिगर और फिर स्टार दिखता है, गुना चिन्ह और ये फिगर फिर स्टार नजर आ गया, यानी ये भी आपका संभव। तो ये आपका संभव नहीं था, ये आंसर जाएगा। इसमें आपका एक स्टेटमेंट जो है वह ऑल से है और दूसरा स्टेटमेंट नो से है। सभी जड़ें आलू हैं, ये जड़ बनाया और सभी जड़ को आलू बना दिया। और कोई गाजर कहा मैं जड़ नहीं बनूंगा, तो गाजर ध्यान रखिएगा इतना दूर नहीं जाएगा, बाकी कहीं जा सकता है। तो आलू का ये वाला भाग कभी भी गाजर नहीं बनेगा, यानी कुछ आलू गाजर नहीं है, ये आपका करेक्ट होगा, ये करेक्ट होगा। और कोई भी गाजर आलू नहीं है ऐसा नहीं हो सकता था, कारण था कि आपका ये वाला पोर्शन जो है ना, ये यहां भी जा सकता है। गाजर की दोस्ती आलू से हो भी सकती है, लेकिन कन्फर्म है इतना दूर का आलू कभी गाजर नहीं बनेगा। ये आपका 3 नंबर जो है निष्कर्ष सही था। सभी आलू जड़ है नहीं, हो सकता है ये वाला तो नहीं होगा कन्फर्म, सभी गाजर आलू हो सकता है, ऑप्शन ए ये जाएगा आप। नेक्स्ट में है, इस फिगर में कितने ट्रायंगल्स हैं आपको बतलाना है। देखिए यहां पर ना ये वाला फिगर में 3 ट्रायंगल है, 1 2 और ये बड़ा वाला 3। वैसे ही 3 ट्रायंगल यहां मिलेगा, तो 3 3 6। ऐसे ही 3 ट्रायंगल इसमें भी होगा, 3 9, और ये 3 ट्रायंगल यहां जाएगा, 9 और 3 12। एक ये बड़ा सा ये वाला ट्रायंगल बन जाएगा, 12 और 1 13। तो टोटल आपका इस फिगर में 13 ट्रायंगल था। ध्यान रखिएगा ये बड़ा वाला वो इस 3 में काउंट हो चुका है, इसलिए वो आप नहीं काउंट करेंगे। तो 3 यहाँ, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, 12 हो गया, और एक ये बड़ा सा एक 13 हो गया ट्रायंगल। कहता है कि इसमें माला और देव की माता, जिसमें माला और लाली बहनें हैं। तो ये माला है, ये लाली है, दोनों फीमेल, दोनों बहनें हैं। महेश देव के पिता हैं, गार्गी माला और देव की माता है। गार्गी जो है, ये गार्गी माला और देव ये दोनों की माता है, तो ये भी फीमेल है। इसके बाद है महेश देव के पिता हैं, देव के पिता महेश हो गए, ये हो गया मेल, ये दोनों पति पत्नी हो गए। फिर आपका मेंशन है कि महेश के पिता लाली से कैसे संबंधित हैं। तो महेश के जो पिता होंगे मेल, वो लाली के कौन लगेंगे, तो लाली के महेश पिता हुए और पिता के पिता ये दादा हो गए, यानी पैटर्नल ग्रैंडफादर। ये रहेगा आपका आंसर, ए ऑप्शन। कहता है कि 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 लेटर्स क्लस्टर्स आर अलाइक इन अ सर्टेन वे, और एक जो डिफरेंट है वही आप आंसर देना। IAM, अगर हम इसकी बात करें तो ये 9 है, ये 11 है, ये 13 और ये 15 है। बोले 2 बढ़ गया, 2 बढ़ गया, 2 बढ़ गया। यहां अगर लेते हैं तो 16 है, 18 है, 20 है और ये 23 है। यहां 2 बने, 3 बढ़ गया। ये 5, ये सी है 3, 5 7 9, 2 2 का अंतर है। 2 4 6 8, 2 2 का अंतर है। इसमें आपका W के जगह V होना चाहिए था। तो ये 3 सिमिलर है और एक उसके जैसा नहीं है, जो नहीं उसके जैसा, यही आपका आंसर है। तो ये आपका एक सेट था। आपको रेगुलर वे में सेट मिलता जाएगा इस तरह से,
सीजीएल का सेट हो या आपका सीएचएसएल का सेट हो या एसएससी की और परीक्षाओं का सेट होगा। तो आपको अच्छा लगता है, अपने मित्रों को भी कहें, आप खुद उसको सॉल्व करें और राजराजेश्वरी इंस्टीट्यूट का जो आपका यूट्यूब का चैनल है सब्सक्राइब भी करें। फिर अगले सेट में मिलते हैं।